अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, तो इस सिलसिले में हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदर भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो इस सिलसिले में सर, पहले तो हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आज फैसला है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट वाज अपेरेंट। एक तो पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, जो कि ये थी। दूसरा ये है कि जो आइन में दी हुई पावर्स और जुरिस्डिक्शन एंड कॉम्पिटेंस है सुप्रीम कोर्ट की, उसको सादा लेजिस्लेशन के जरिए, यानी आम एक कानून बना के आइन में तरमीम किए बगैर आप ऐसी लेजिस्लेशन कर नहीं सकते। तो इसलिए ये पहले दिन से ये नजर आ रहा था कि ये जो कानून है ये, और फिर इसका जो मकसद था बज़ाहिर भी आप अगर देखें उन दिनों में भी इलेक्शन कमीशन की पिटीशन पेंडिंग थी और वो चल रही थी और उसका फैसला आने वाला था। इन द मीनवाइल ये नया कानून दे दिया, और इस कानून का इफेक्ट ये हुआ कि वो इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटीशन जिसका फैसला उसी वक्त होने के करीब तक था, तो उसमें लिखा गया कि जी आप लार्जर बेंच में लेके जाएंगे, इसको अपील की तरह सुनेंगे। तो नेचुरली फिर इसका वो केस जो है वो पेंडिंग हो गया और इसका जो है आर्गुमेंट शुरू हो गए। तो फिर उसको, उस फैसले को डिले करने में तो गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट कामयाब हुई है। तो ये सारी चीजें थी और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक फैसला है, और आइन और कानून के मुताबिक इस कानून का जो इतलाक था और जिस तरह ये बनाया गया था और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी थी, वो दुरुस्त तौर पर अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किए। सर, इस फैसले से जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली थी, वो फिर से तायात हो गई है? देखिए, वो एक आर्जी तौर पर तो अगर आप समझें कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम हुई थी उसके मुताबिक उस नाअहली को 5 साल मुद्दत कर दी गई थी। इस वक्त तक तो वो बेनिफिशरी है, इस हद तक कि वो उसको 5 साल ही तस्वर होगी। लेकिन उनके लिए एक डिफिकल्टी और है, अगर उस कानून को भी, इलेक्शन एक्ट 2017 को भी किसी ने चैलेंज किया, जिसके अंदर ये आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली है वो 5 साल हो गई है, तो वो उसमें भी यही लीगल डिफेक्ट है। लीगल डिफेक्ट मीन्स कि उसके अंदर भी जो आइन की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था कि इस तरह की नाअहली जो होगी वो ताहयात होगी। जब ये उसको सादा कानून साजी के जरिए आइन में तरमीम किए बगैर या आर्टिकल 62(1)(f) को तरमीम किए बगैर जब ये डिटरमिन कर लेते हैं कि नहीं, ये नाअहली ताहयात नहीं होगी बल्कि टाइम स्पेसिफिक होगी 5 साल के लिए, तो उनकी उस वक्त फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस फैसले को इमरान खान की नाअहली के साथ भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि अभी इमरान खान साहब के खिलाफ तो जो फैसला है उसकी वैलिडिटी का तो अभी डिसीजन आना है, क्योंकि वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है। उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ये समझें कि कानून के मुताबिक तो वो फैसला है नहीं। वो तो जानबूझ के उन्होंने इसको गिरफ्तार करना था और हर हाल में ये फैसला लेना था, और उसके लिए उन्होंने सारा जतन किए, और वो हाई कोर्ट ने भी के चीफ जस्टिस साहब ने भी बार बार उसी जज के पास वापस केस को भेजा, और हुमायूं दिलावर ने बगैर सुने, लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिए बगैर और उसको सुने बगैर हक के दिफा खत्म करके वन साइडेड फैसला दे दिया। ये फैसला तो मेंटेन रह ही नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले की कोई वैलिडिटी है। बहरहाल, और फिर उनका 62(1)(f) के तहत फैसला नहीं हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों केसेस में कुछ सिमिलैरिटी है। बहरहाल, सिमिलैरिटी क्रिएट करने और की कोशिश जरूर हुई है, बट आई थिंक इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई इमरान खान की केस के साथ कनेक्टेड नहीं है। जनाब, क्या इस फैसले की रोशनी में 90 रोज में इलेक्शन होंगे? अब देखिए, उस हद तक तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो 90 रोज में होने ही होने हैं। ये तो है आइन की तशरीह और आइन के मुताबिक फैसला। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम होगा। जैसे पिछले दिनों इस सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक गैर आइनी इक़दाम उठाया है, और उस गैर आइनी इक़दाम की जो है उसको ये भी कहा है कि उन्होंने जमहूरियत को डिरेल किया है।
تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آئین کے مطابق یہ پابند ہیں الیکشن کرانے کے، اور 90 دن میں ہی الیکشن کرانے کے پابند ہیں. لیکن اگر نہیں کرائیں گے تو میرا خیال ہے آپ سپریم کورٹ شاید اس طرح لینیئنٹ ویو نہ لے جس طرح ماضی میں لیا. جیسے کہ شعیب شاہین صاحب نے ہمیں بتایا جس طرح وہ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں، جو حالات ہیں اور جو آنے والا وقت میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.